जिन दोस्तों आप में से जिन जिन की भी मदर हाउसवाइफ थी, घर में रही, तो आपको उन पे कितना प्राउड फील होता होगा। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ आपके लिए सेक्रीफाइस कर दी, सिर्फ घर का सोचा, एक थैंकलेस जॉब पूरी ज़िंदगी करी, तो आपको कितना अच्छा लगता होगा, कितना प्राउड फील होता होगा। गलत है ये। एक औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, पूरी ज़िंदगी उसने अपना नहीं सोचा, बस घर के लिए मेहनत करती रही। एक इंसान ने उसको कभी थैंक यू आके नहीं बोला। बस सुबह से उठ के 6 बजे से और रात को 12 बजे तक पति की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, इन लॉज की सेवा करो, ये काम करो, वो काम करो, वो करती रही। पूरी ज़िंदगी बीत गई, सारी उसकी एजुकेशन खराब हो गई, जो उसके सपने थे, एस्पिरेशंस थी अपने को लेके, वो सब खत्म हो गए। बस वो अपनी ज़िंदगी दूसरों में जिए। प्राउड फील मत करो, कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ है उनके साथ। और ना आगे आप अगर लड़की हो या आपकी कोई बेटी है, बहन है, तो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के जीवन में हर इंसान एस्पिरेशंस लेके पैदा होता है, हर इंसान पढ़ाई करता है, डिग्री हासिल करता है, उसको चाहिए कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं भी कोई काम करूं, अपना पैसा खुद कमा के लाऊं, किसी के ताने ना सुनने पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, थैंकलेस जॉब ना करनी पड़े। पूरी जिंदगी हजारों दिन सुबह से रात तक बस घर का काम करते रहो, कोई थैंक यू नहीं कहेगा, 4 नुक्स निकाल देंगे और बस एक दिन मर जाओ, जिंदगी खत्म। ऐसी जिंदगी मत जीना, ना अपनी बहन या अपनी वाइफ को या अपनी माँ को या किसी भी कोई भी औरत आपके पास हो जिसके पास एक ऑप्शन है अपनी जिंदगी को संवारने का, उसको ऐसी जिंदगी मत जीने देना। अगर आप खुद एक औरत हो तो प्लीज ऐसी जिंदगी मत जीना, ऐसा फेवर किसी पे मत करो। आपका जीवन आपका है, आपको एक जिंदगी मिली है तोहफे की तरह, उसको जियो, ढंग से जियो, अपनी एस्पिरेशंस को पूरा करो। कई लड़कियां ये कहती हैं कि मैं तो हाउसवाइफ बन के सेटल हो जाऊंगी, मैं क्यों टेंशन लूं, मेरा पति कमाएगा, मैं घर का काम कर लूंगी, जिंदगी चलती रहेगी, घर भी अच्छे से चल जाएगा। मेरे आपसे कुछ सिंपल से क्वेश्चन है, उनका आंसर भी मत देना, सिर्फ एक बार उन क्वेश्चंस को सोच लेना। कल को आपके पति का काम फेल हो जाता है या नौकरी चली जाती है, आज के सर्कमस्टांसेस में तो उसके चांस भी बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा दिन आ जाता है, घर में रोटी के लिए भी पैसा नहीं है, तो क्या होगा? आपके खर्चे कैसे चलेंगे, उनके खर्चे कैसे चलेंगे? सड़क पे आ जाओगे। अगर आप कमा रहे हो, अगर आप कम भी कमा रहे हो, वो 1 लाख कमा रहा है, आप 20,000 कमा रहे हो, वैसे तो आप बराबर ही कमा लोगे, लेकिन अगर आप कम भी कमा रहे हो, वो पैसा भी सौगात की तरह लगेगा, आप उसी में घर को चला दोगे। बच्चों की फीसें तो भुगती जाएंगी, छोटे मोटे खर्चे तो निकल जाएंगे, बुरा वक्त तो निकल जाएगा। कल को आपके पति का इंटरेस्ट किसी और औरत में चले जाता है, किसी और से अट्रैक्ट होने लगते हैं, पावरफुल तो है ही, खर्चा तो घर का वही चला रहे हैं, पैसा तो उन्हीं के हाथ में है। कल को उन्हें किसी और से अट्रैक्शन फील होने लगती है, वो एक छोटा सा अफेयर कर लेते हैं। इतनी लिबर्टी तो ले लेंगे ना, जब पैसा वो घर में लेके आ रहे हैं, आप भी चुप हो जाओगे, आपको भी चुप होना पड़ेगा। जब आपको अपने खर्चे चलाने का ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, माँ बाप पे आप बोझ नहीं बनना चाहोगे, स्किल्स सब अपने अपने सालों पहले छोड़ ही दिए, सब भूल ही गए, तो मजबूरी में एडजस्ट करना पड़ेगा ना उसी आदमी के साथ जिसने इतनी गिरी हुई हरकत करी है, आपको धोखा दिया है। दोस्तों, शादी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, एक गैम्बल ही है। जब आप एक इंसान के साथ रहते हो, सुबह दोपहर शाम रात रहते हो, महीनों रहते हो, साल भर रहते हो, तभी आप दोनों को समझ में आता है आप कितने कंपैटिबल हो, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आपके गोल्स अलाइन हो भी पा रहे हैं या नहीं, आप एक साथ रह भी पा रहे हो या नहीं। कहीं 2 लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन एक साथ मिलकर वो नहीं रह पाते, नहीं सर्वाइव कर पाते, उनकी लड़ाइयाँ ही होती रहती हैं। अल्टीमेटली अपने जीवन को सुधारने के लिए उन दोनों को एक दूसरे को छोड़ना ही पड़ता है। पति आपका कमा रहा है, वो तो इंडिपेंडेंट है, आप हाउसवाइफ हो, आप घर के काम कर रही थी, आप में कोई स्किल भी नहीं है, वो तो अलग होकर कमा भी लेगा, शायद आपको थोड़ा बहुत खर्चा भी दे दे, लेकिन आप अकेले पड़ जाओगे, खाली बैठे रहोगे, ना कोई काम आता, थोड़े मोटे खर्चे में एडजस्ट करना पड़ेगा, आगे बढ़ने की भी कोई उम्मीद नहीं है। क्या ये सही रहेगा? भगवान ना करे अगर आपके हस्बैंड को कोई भी रोग लग जाता है लाइफ लॉन्ग, या उनकी डेथ हो जाती है, जो कि एक रियलिटी है, कभी भी कोई भी इंसान मर सकता है। अगर ऐसा कोई बुरा सिचुएशन हो जाता है और आप कमा नहीं रहे, उन पे डिपेंडेंट हो, आपके बच्चे भी उन पे डिपेंडेंट हैं, तो क्या करोगे? अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली में हो, मैं नहीं कहता अगर आप हाई क्लास फैमिली में हो, और ज़्यादातर लोग इस देश में मिडिल क्लास फैमिली में ही होते हैं। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली में हो, आपके पास कोई एसेट्स भी नहीं है, किराए भरने हैं, फीसें भरनी है, आपके पति की अचानक डेथ हो जाती है, लिमिटेड पैसा हाथ में, तो आप कैसे जियोगे? दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। लेकिन वहीं आप अगर कमा रहे होगे, चाहे कम भी कमा रहे होगे, तो यूं खड़े हो जाओगे उठ के, दुख तो आपका कभी कम नहीं हो सकता, वो जो ग्रीफ है वो तो रहेगा ही, लेकिन कम से कम अपने खर्चे तो चला लोगे, इंडिपेंडेंट तो हो जाओगे, समाज में इज्जत तो रहेगी, खर्चे तो भुगत जाएंगे। कई लोग क्या होता है, ऊपर से तो बहुत अच्छे लगते हैं, पहली 4 मीटिंग में तो बहुत अच्छे लगेंगे,
और धीरे धीरे उन पता चलता है कि ये इंसान साइकोलॉजिकली परेशान है, ये किसी समस्या से पीड़ित है, ये अब्यूज़ करता है, ये गालियाँ देता है, इसका गुस्सा अनकंट्रोलेबल है, मारता है। ऐसे दरिंदे के साथ अगर आपको रहना पड़े क्योंकि आप अपने खर्चे नहीं चला सकते या अपने माँ बाप के पास वापस नहीं जा सकते, तो कितना बुरा होगा। एक एक पल घुट घुट के जियोगे लाइफ में। अगर आप इंडिपेंडेंट होगे, एक सेकंड में उसको लात मारोगे, वहां से निकल के अपना जीवन चला लोगे। दूसरी शादी हो ना हो, आप अपना जीवन चला लोगे। हो सकता है इन सब में से कोई भी चीज़ आपके साथ ना हो और जीवन अच्छा ही चले, लेकिन कभी भी बुरी चीज़ों के चांस को हम जीरो नहीं मान सकते। कभी भी किसी भी इंसान के साथ कोई भी बुरी चीज़ हो सकती है और उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी हम नौकरी करते हैं, काम करते हैं, इवेंचुअली हम उस काम से बोर हो जाते हैं। ये जायज़ है। अब आप सुबह दोपहर शाम एक ही चीज़ पे फोकस रखोगे तो इवेंचुअली आपका उससे बोर होना बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही जायज़ सी बात है। लेकिन अगर आप ऐसा बोर हो जाओ तो आप 4 दिन वो काम छोड़ देना, जो भी आपके खर्चे उससे निकल रहे हैं वो भी छोड़ देना। 4 दिन में आपको उसकी वैल्यू रियलाइज़ हो जाएगी कि मेरे को क्या मिल रहा था। उसके बाद आप दौड़े दौड़े वापस आओगे। इसी तरह कुछ लड़कियां जॉब कर रही होती है, उनको लगता है यार ये जॉब तो बहुत परेशानी वाली बात है, सुबह उठो, पूरे दिन काम करो, फिर मैं घर भी संभालूंगी शादी करके, तो मैं जॉब छोड़ देती हूँ, हाउसवाइफ बन जाती हूँ, पति खर्चे चलाएगा, मैं घर संभाल लूंगी। ऐसी बहुत लड़कियां हैं जिन्होंने ऐसा किया है और 99% लड़कियां ऐसी हैं जिनको बाद में रिग्रेट होता है अपने डिसीजन का। कुछ तो जॉब कर लेती हैं दोबारा और कुछ नहीं कर पाती, लेकिन बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिनको रिग्रेट होता है कि मैंने काम क्यों छोड़ दिया, मैंने अपनी इंडिपेंडेंस क्यों छोड़ दी। तब मेरी एक अलग आइडेंटिटी थी, मेरे पास एक रास्ता था चलने के लिए, एक करियर ऑप्शन था, मुझे भी ग्रोथ दिखती थी, लाइफ में एक्शन था। आज कुछ भी नहीं है, बस सुबह से रात तक वही काम करना है, बच्चे देखने हैं और कोई थैंक यू तक नहीं बोलेगा, 4 कमियां और गिनवा देगा। आज ये डिसीजन अगर कैड़ा होके वाइज डिसीजन ले लोगे तो आगे ये नौबत नहीं खड़ी होगी आपके सामने। इतनी पढ़ाई लिखाई की है, इतने समझदार हो, अपना दिमाग पैसा कमाने में लगाओ, पैसा जोड़ने में लगाओ, अपनी लाइफ बनाने में लगाओ, एक इंडिपेंडेंट लाइफ जियो, घर में भी कंट्रीब्यूट करो, खर्चे करो। अरे घर के कामों का क्या यार, दोनों पति पत्नी मिलके एक हाउस होल्ड हेल्प, एक मेड हायर कर लो, वो तो प्रोफेशनल है, वो अच्छे से काम कर भी देंगी। अगर आपके बच्चे हैं तो दोस्तों 3री या 4थी क्लास के बाद तो बच्चे सब कुछ अपने आप ही करते हैं। आप क्या खास कर लोगे, 2-2:30 बजे स्कूल से आएंगे, सिर्फ खाना दे दोगे, उसके बाद वो सो जाएंगे या अपना होमवर्क करने में लग जाएंगे। शुरू के 3-4 साल की परेशानी होती है, मैं मानता हूं है, और आजकल बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल क्रैचेस भी आ गए हैं, CCTV भी लगे हुए हैं, प्रोफेशनल केयर है, बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। आप वीडियो भी चेक कर सकते हो, ऐसे किसी क्रैच में अपने बच्चे को भेज देना। और जो लोग कहते हैं कि क्रैच में पढ़ा बच्चा समझदार नहीं होता, तो मैं ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर्स को जानता हूं जो क्रैच में पढ़े हुए हैं, नॉलेजेबल लोग, ईमानदार लोग, वो क्रैच से पढ़े हुए हैं। कई लोग जिनके साथ पूरे दिन उनकी माँ रहती है वो भी बिगड़ जाते हैं, और कई लोग जिनके साथ माँ बाप नहीं होते वो भी सुधर जाते हैं। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया अपने आप मत बनाओ। लाइफ अपने आप चलती रहेगी, छोटी मोटी प्रॉब्लमें आएंगी, लेकिन दोनों पति पत्नी अगर अर्न करोगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना भी बढ़े तो आप हमेशा इंडिपेंडेंट रहोगी, मजबूत रहोगी, कोई आपको अब्यूज़ नहीं कर पाएगा। जीवन में एक चार्म बना रहेगा। मैं मानता हूँ थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होगी, पति पत्नी मिलकर उसको संभाल लेना, जो भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर संभाल लेना। ऐसे ही इंसान से शादी करना जो आपको एक नौकरानी की तरह ना देखे, जो बीवी को खरीद के लाके नौकर बना के बच्चे पैदा करने के लिए यूज करे। ऐसे पति से शादी भी मत करना। आप एक खुली सोच वाले समझदार इंसान से ही शादी करना। आज सालों से जिस भी लड़की को मैं जानता हूं या जो भी लड़की मेरे पास काउंसलिंग के लिए परेशानी में आती है, मैं उन सबको एक ही सलाह देता हूं कि आप प्लीज़, कुछ भी लाइफ में हो जाए, कितना ही कम कमाओ, लेकिन इंडिपेंडेंट जरूर बनना। इंडिपेंडेंस कभी भी किसी के लिए मत त्यागना, वरना आप लोगों के केज में फंस जाओगे, उनके नौकर बन के रह जाओगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मुझे बहुत लोगों ने इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया है, आगे भी करेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत सारी औरतों को लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करते देखा है, इसलिए जो भी लड़की मुझे मिलेगी मैं उसको यही सलाह दूंगा कि इंडिपेंडेंट रहो, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, कितना ही करोड़पति से शादी हो जाए, इंडिपेंडेंट ज़रूर रहना, अपना ज़रूर कमाना, बस।